हेलो बच्चों, वेलकम टू मदर मिराकल डिजिटल क्लासेस। और आज का आपका चैप्टर है एमएस एक्सेल 2007 फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये जो आपका जो टॉपिक है एमएस एक्सेल फॉर्मूला, ये चैप्टर 3 के बाद फोर्थ चैप्टर है, जिसमें थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल है क्या, उसमें हम क्या काम करते हैं। एमएस एक्सेल, इस पे हम न्यूमेरिक नंबर्स पे काम करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज पे, जिसमें हम नंबर वगैरह रखे जाते हैं जो हमारे, वो हम इसी वर्कशीट में रखते हैं, जिसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट बच्चों, उसमें जरूरी नहीं कि हम खाली नंबर वगैरह लिखने के लिए ही करें, इसमें हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा एमएस एक्सेल फॉर्मूले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एमएस एक्सेल जो होता है उसमें स्प्रेडशीट होती है, और स्प्रेडशीट पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन के साथ साथ हम उनमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी कंपैरिजन कर सकते हैं हम नंबरों के साथ साथ। ये देखिए एमएस एक्सेल फॉर्मूले का फॉर्मेट क्या है। एमएस एक्सेल फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होता है बराबर इक्वल साइन के साथ। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप देख लो, 3 + 4 से पहले मैंने इक्वल लगा रखा। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मेट है, इसे आप ध्यान में हमेशा रखेंगे। नेक्स्ट है, जो फॉर्मूलेज होते हैं हमारे एक्सेल के, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट फॉर्मूला, एक होता है न्यूमेरिक फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों ये देख लो, जो टेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो टेक्स्ट को पे जो हम काम करते हैं उसके लिए होता है, और ये हमेशा स्टार्ट और क्लोज किया जाता है डबल कोट से। जो भी आपका टेक्स्ट होगा, जो आप लिखेंगे, वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, और ये देख लीजिए आप कि अगर आपको दो टेक्स्ट को जोड़ना है, दो लिखे हुए शब्दों को जोड़ना है, तो आपको M% ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा उन्हें कंबाइन करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया है, माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्सेल अलग अलग टेक्स्ट हैं, और रिजल्ट में MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक साथ लिखा रहा है। ठीक है बच्चों, ये होता है टेक्स्ट फॉर्मूला। अब आते हैं न्यूमेरिक फॉर्मूला पे बच्चों। न्यूमेरिक फॉर्मूला जो होता है वो नंबर्स के ऊपर जो हम कैलकुलेशन करते हैं और कंपैरिजन वगैरह करने के लिए हम इसका न्यूमेरिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लो, जोड़, गुणा, भाग, ये सब सारी चीजें किस में आ जाती हैं आपकी न्यूमेरिक फॉर्मूला में। एग्जांपल जैसे कि बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो स्प्रेडशीट होती है वो रो और कॉलम का समेशन होता है, मतलब रो और कॉलम से बनी होती है। ठीक है, उसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, और रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम सेल। तो बच्चों, इसमें एग्जांपल में आप देख लो, जो न्यूमेरिक फॉर्मूला का जो एग्जांपल है, इसमें सेल का एक एड्रेस दिया हुआ, जैसे A1 है और B3 को जोड़ने के लिए हमें A1 सेल का जो एड्रेस A1 दिया और B3 सेल का एड्रेस दिया, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो इसकी वैल्यू होगी वो जुड़ेंगी, ना कि सेल। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत में लगाया इक्वल साइन, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, ऐसे ही गुणा करने के लिए B4 सेल इंटू C2, ये गुणा का साइन ऐसा होता है, स्टार। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ऑपरेटर्स इन एमएस एक्सेल। बच्चों, ऑपरेटर क्या होते हैं? ये जो हमारे काम करने में जो यूज किए जाते हैं, ये सारे ऑपरेटर हैं। जैसे कि गुणा भाग के लिए और कंपैरिजन करने के लिए, और अलग से ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो यही ऑपरेटर्स इसमें यूज किए जाते हैं। पहला अर्थमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल, 3 तरह के। ठीक है, पहला आता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। बच्चों, जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं हमारे गुणा, भाग, ये सब चीजें। तो इसमें ये देख लो, प्लस जोड़ने के लिए, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, और मल्टीप्लाई गुणा के लिए, और ये डिवीजन और एक्सपोनेंशियल पावर के लिए, और परसेंट के लिए। तो एग्जांपल देख लीजिए आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर का, जैसे कि जोड़ा और गुणा किया हमने, 2 सेल
के अलग अलग दो एग्जांपल हैं। A1 और B4 को जोड़ा, A2 और B6 की गुणा की। तो ये था अरिथमेटिकल ऑपरेटर का एग्जांपल। अब आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। बच्चों, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो किसी चीज के कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, किसी चीज को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए, वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, कि वो रिलेशन बताते हैं कि इसका इसके साथ क्या क्या मान है उस वैल्यू का, और ये सदैव हमेशा ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देते हैं। ठीक है, इसमें है इक्वल, नॉट इक्वल टू के लिए हम ये यूज करते हैं ये साइन, और ग्रेटर देन के लिए ये साइन, और लेस देन के लिए ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये यूज किया जाता है, लेस देन और इक्वल टू के लिए ये वाला साइन। ठीक है बच्चों, इसमें एग्जांपल देख लो आप। A1 और B4, अगर दो सेल की वैल्यूज को बराबर चेक करना है तो A1 इक्वल्स टू B4। और अगला एग्जांपल है B3 बड़ा है C6 से, तो फिर B3 ग्रेटर देन C6 ऐसे चेक करेंगे। ये एग्जांपल थे बच्चों। ठीक है, अगला आता है लॉजिकल ऑपरेटर। बच्चों, जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो इस तरह के हैं, ये देख लो। जैसे कि आपको कंबाइन करना है किसी फॉर्मूले को। मान के चलो कि आपको ये भी चेक करना है और ये भी चेक करना है, आपको दो फॉर्मूले एक साथ लगाने हैं, तो ये इसके लिए यूज होता है। जैसे कि नॉट, एंड और इसमें तीन ऑपरेटर हैं हमारे। नॉट जैसे कि आपने दो फॉर्मूले लगाए, नॉट क्या करेगा कि वो जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब चलेगा, और एंड क्या करेगा कि ये दो फॉर्मूले को एक साथ जोड़ देगा। जैसे इसमें दिखा रखा आपके एग्जांपल में, B5 बराबर D10। अगर B5 सेल की जो वैल्यू है वो D10 सेल की वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि B5 में 5 है और D10 में भी 5 है, अगर बराबर होगा तभी आगे वाली कंडीशन फॉर्मूले को पढ़ेगा। C5 अगर बड़ा है, C15 अगर बड़ा है या बराबर है 500 के, तब ये आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये ट्रू वैल्यू देगा ऐसे। और है, और में ये होता है कि आपकी दो कंडीशन में एक ट्रू हो, ये तब भी आपको सही वो देता है। दो कंडीशन में एक सही हो तब आपको ये ट्रू दे देता है तब भी। ठीक है बच्चों, अगला आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम जोड़ गुणा भाग करते हैं तो उसमें भी बॉर्ड ऑफ मास रूल लगता है, आपको बड़ी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। बॉर्ड ऑफ मास ये बताता है कि हमें, जैसे एग्जांपल में ये देख लो कि 5 + 6 × 2 है, तो गुणा पहले करनी है कि जोड़ पहले करना है। तो ये चीजें हमें कंप्यूटर में पहले से मौजूद रहती हैं, तो ये हमें बताती हैं कि क्या चीज पहले अप्लाई होगी। ठीक है, देख लो बच्चों, इनका फॉर्मेट ये है। पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, पैरेंथेसिस के जो अंदर वैल्यू होगी ना उसकी वो पहले कैलकुलेट होगी, मतलब उससे पहले सॉल्व करना है। उसमें गुणा भाग जो होगी वो पहले सॉल्व होगी। ठीक है, अगला आता है एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट को बाद में, पैरेंथेसिस के बाद सॉल्व होगी। बाद में मल्टीप्लाई, डिवीजन और प्लस माइनस, ये सारे इनको बाद में करे जाएगा। मतलब पहले पैरेंथेसिस, बाद में एक्सपोनेंट, बाद में मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस और माइनस सबसे बाद में, ऐसे। तो आप एग्जांपल के लिए देख लो, 5 + 6 × 2 है, तो पहले क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लाई पहले किया। ठीक है, बाद में जोड़ा, 6 दूनी 12, 5 17। ठीक है, और ऐसे ही पहले है डिवीजन पहले किया, 2 दूनी 4, 4 को भाग किया 2 से, बाद में 6 में जोड़ा तो 8। ठीक है, और ऐसे ही ये इसमें है पैरेंथेसिस, तो पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया, बाद में गुणा की, यानी कि 5 3 8 और 2 + 2 4। ठीक है, तो 8 चौक 32, बाद में की गुणा। तो ऐसे ही अगला वाला एग्जांपल है आपका। तो इसमें है स्लैश है और पैरेंथेसिस है, तो पहले क्या होगा, पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे,
पैरेंथेसिस में 7 + 5 इन्हें जोड़ा, ठीक है, और देन इसे भाग किया, यानी कि 2 6 12, 7 5 12 को डिवाइड किया 2 से। बाद में फिर कितना था, फिर 4 को माइनस किया सबसे आखिरी में, जैसा कि प्रेसिडेंस में दिखाया है, सबसे बाद में लास्ट में क्या होता है माइनस, तो हमारा आंसर आ गया 2। बच्चों ये टॉपिक था आपका MS एक्सेल फॉर्मूलेज। तो ये आपको, मेरे को पता है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगला टॉपिक मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। बच्चों इसे ध्यान से पढ़िएगा और 1-2 बार इसे ढंग से रिवाइज कर लें।